डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप ये टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट कैसे होता है वो भी देखा था। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है जो न्यू है वो है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब ये होमो और लॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है, आई थिंक थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको 9th क्लास से मिली होगी कि होमोलॉगस सीरीज एक्चुअली होता क्या है। तो होमोलॉगस सीरीज बेटा ये अल्केन, अल्केनॉल या फिर जो अपना अल्कोहल्स वगैरह है ना, तो उससे रिलेटेड होता है। मतलब वो सीक्वेंस वाइज होता है, जिसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे एक रिप्लेसमेंट होकर कोई और ऐड हो जाता है और उसकी चेन बढ़ते चलती है, उसको अपन सीक्वेंशियली उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, वो होमोलॉगस सीरीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं बेटा होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन ये होती क्या है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज जो है एक टाइप ऑफ कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो क्या लिखेंगे, जिस सीरीज या फिर द सीरीज ऑफ कंपाउंड, ध्यान में रखना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही डेफिनेशन दी है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड की सीरीज क्या करेगी, वो फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग the same functional group, ऐसी सीरीज, ऐसे कंपाउंड की सीरीज वो कैसे फॉर्म होगी बेटा, जॉइनिंग ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो सेम फंक्शनल ग्रुप है कहां पे जॉइन होगा, इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। अपन देखेंगे एग्जांपल से कैसे होता है। पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की जगह पे होगा ऑन द चेन्स हैविंग सीक्वेंशियली, ध्यान में रखना, ऑन द चेन्स हैविंग सीक्वेंशियली। अब ये सीक्वेंशियली जब ऐड होते चलेगा तब क्या होगा, सिंपल है, इसकी इंक्रीजिंग लेंथ होगी। इसकी जो लेंथ है, अगर कोई जुड़ते गया ना तो क्या होगा, इंक्रीजिंग लेंथ। मीनिंग समझ लो पहले, देखो क्या है, ऐसी कंपाउंड की सीरीज वो क्या होगा, जॉइनिंग होगा। ठीक है, जॉइनिंग कब होगा, जब उसमें क्या रहेगा बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, अब सेम फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होते होते क्या करेगा, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की जगह पे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर ऑन द चेन्स हैविंग सीक्वेंशियली, वही चेन क्या होगी, आगे बढ़ती चलेगी और वो क्या होगी, इंक्रीजिंग लेंथ होगी। उसको बोलते हैं बेटा अपन, इज कॉल्ड क्या, होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन। क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऐसी कंपाउंड की सीरीज, उसके अंदर में क्या होगा, जो भी सीरीज रहेगी उसके अंदर में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है सेम रहेगा और वन बाय वन ऐड होते चलेगा इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। और वो भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम जहां से निकला वही कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा और वही पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा ऑन द चेन्स हैविंग सीक्वेंशियली। वो जो चेन होगी वो सीक्वेंशियली होगी, लेकिन वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पे अपन देखते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी, होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन हाइड्रोकार्बन न लिखते हुए अल्केन्स लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स की अपन क्या करेंगे, सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज देखेंगे कि वो होती क्या है। जैसे कि आपको पता है, अगर अल्केन्स के अंदर में अपन देखेंगे तो सबसे पहला जो मेंबर आता है बेटा आपका, वो होता है मीथेन। कौन है, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन के बाद में जो दूसरा आता है वो होता है बेटा आपका ईथेन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी वो चार्ट क्या दिया है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो CH4 है, इथेन का C2H6 है। ठीक है, अगर इसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल सा आएगा,
CH4 ही आएगा, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आ जाएगा बेटा CH3 और ये भी आ जाएगा CH3। अगर हम उसी प्रकार थर्ड देखेंगे उसके बाद में आएगा बेटा ये प्रोपेन, फिर फोर्थ आएगा ब्यूटेन, फिफ्थ आएगा पेंटेन, सिक्स आएगा हेक्सेन, सेवंथ आएगा हेप्टेन, लाइकवाइज 10 नंबर पे आएगा बेटा आपका डीकेन। बराबर है, ये पर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर में आपको क्या करना है, होमोलॉगस सीरीज देखना है कि जो सीक्वेंशियली रहेगा। तो देखो यहाँ पे C2H6 है, ये C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C5H12, C6H14, C7H16, बराबर है ना, इंटू 2+2 का फॉर्मूला। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा C10H22, बराबर। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रहा है, देखो सीक्वेंस सेम हो रहा है, CH3 तो अब यहाँ पे कितने 3 है, तो ये क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH3। देखो लेंथ क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है। ओके, सिंपल देख लो। बाद में 4 वाला CH, ठीक है 3, बाद में CH2 CH2 CH3, फिर 5 है CH3 CH2 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 CH3 रहेगा लाइकवाइज, ठीक है। एक चेन बढ़ रही है। फिर यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे भी 7 रहेगा, CH3 CH2 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 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन यहाँ पे अटैचमेंट रहेगी। मतलब इसके बीच में क्या है बेटा, सीक्वेंस है। इसके बीच में क्या है, सीक्वेंस है। तो ये जो थी ये बनी अपनी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखते हैं सेकंड होमोलॉगस सीरीज, जहां पे क्या ऐड होगा, फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। तो दूसरी सीरीज पढ़ने से पहले अपन एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो भी आप यहाँ पे दिख रहे हो, इसके अंदर में आपको CH2 जो है, जैसे मीथेन और इथेन के अंदर में जो डिफरेंस है वो आता है बेटा, जो डिफरेंस है दोनों एलिमेंट्स के अंदर में, अल्केन्स के अंदर में, वो होता है CH2 ग्रुप्स का। इसके पहले तो मैंने आपको ये बताया है ना, ये CH2 ग्रुप्स का है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन देखते हैं तो बेटा वो 14 यूनिट्स का आता है। कैसे आता है आपको पता है, तो CH2 का डिफर है कि नहीं है, कैसे, जैसे मीथेन और इथेन अगर अपन देखते हैं, मैंने टेक्निक बताई थी कि कार्बन को 1 से बड़ा, हाइड्रोजन को 2 से बड़ा, बराबर है। मतलब यहाँ पे देखो कार्बन 1 से बड़ा तो 2 हो गया, कार्बन हाइड्रोजन 2 को बढ़ाओ तो 6 हो गया, बराबर है। अब यहाँ पे मतलब CH2 का हर होमोलॉगस सीरीज में जो भी सीरीज आप चेक करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंस जो है CH2 ग्रुप का ही मिलेगा, और उसमें जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का वो 14 यूनिट्स का ही मिलेगा। 14 यूनिट कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 6 और एटॉमिक मास नंबर आएगा 12। इसके अंदर में 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 1 ही होता है, चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या CH2 6 प्लस 1 into 1 है ना, ये H2 है, तो मतलब 1 into 2। कैसे समझ में आया कि नहीं, फास्ट हुआ थोड़ा सा। देखो फिर से मैं बताता आपको, ये CH2 है, CH2 के अंदर में एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, ठीक है, बराबर 2 एलिमेंट्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 12 है, डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, अपन एक ही देखते हैं या फिर दोनों कर देते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी 1 ही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, CH2 का एटॉमिक मास निकालना है, तो कार्बन का कितना है अपने पास में 12 प्लस, ठीक है ना, प्लस करना है, तो 2 है अपने पास में, इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा बेटा ये 14। तो आंसर कितना है अपना 14 यूनिट्स। समझ में आया, ठीक है। अब ये रहेगा होमोलॉगस सीरीज के अंदर में जो भी अपन एलिमेंट्स लेंगे उसका डिफरेंस 14 यूनिट्स का, और डिफर कितने रहेगा 2 एलिमेंट्स के बीच में, चाहे फंक्शनल ग्रुप रहे या न रहे, तो CH2 का, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। पहले होमोलॉगस सीरीज अपन किसकी देख लिए बेटा, अल्केन्स की। अब दूसरी देख लेते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। किसकी देखते हैं, अल्कोहल्स की, ठीक है। अब अल्कोहल्स का जो मैंने अभी इसके पहले के वीडियोस में अपन ने आपके लिए देखा है या फिर पढ़ा है, अल्कोहल्स मतलब होता है बेटा OH ग्रुप, ठीक है।
क्या होता है OH ग्रुप। एक शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, अल्केन से अगर आपको अल्कोहल्स ऑब्टेन करना है तो क्या करना, लास्ट के ई को निकाल देना और उसके जगह पे OL ऐड कर देना। मतलब समझ लो, माइनस ई का मतलब ई को निकाल लो और प्लस मतलब उसकी जगह पे ऐड कर दो। क्या नाम बनेगा इसका, अल्केन। तो इसका नाम क्या बनेगा, ALKANE। और क्या नाम बना बेटा इसका, अल्केनॉल। क्या बना, अल्केनॉल। अगर मैं मीथेन लेता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं मीथेन लेता हूं तो क्या बनेगा, यस ये ई को रिप्लेस करो, क्या बनेगा, METHANOL। देखो लास्ट में OL ऐड हुआ, बाकी सेम जैसा का वैसा। तो होमोलॉगस सीरीज में सेम टू सेम ऐसा ही होता है। देखिए पहला मेंबर अगर अपन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहला मेंबर लूं तो ये क्या बनेगा बेटा, मिथेनॉल। क्या बनेगा, मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा, मिथेनॉल मतलब एक H निकल के वहां पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, OL ऐड हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन तो है अपने पास में CH4, बराबर है ना, मीथेन के अपने पास में CH4, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बना ये CH3 और ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पे OH। समझ में आई बात, तो ये हो जाएगा दिस वन। पॉइंट समझ में आया। चलो उसी प्रकार अगर अपन दूसरा देखते हैं तो बेटा है इथेनॉल। दूसरा कौन है, इथेनॉल। देखो E निकल के OL लग गया, फिर से स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 और फिर यहाँ पे OH। यहाँ का एक H रिप्लेस हुआ, देखो CH3 था, एक H रिप्लेस हुआ, एक OH ऐड हो गया। फिर से अगर मैं तीसरा देखूं, CH3 CH2 फिर से CH3 है लास्ट वाला, यहाँ से एक H निकल गया CH2, कौन ऐड हो जाएगा, OH। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से वो रहेगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूं तो आपको फट से आ जाएगा। देखो हर तीनों एग्जांपल में क्या ऐड हो रहे हैं, ये आपके फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका नाम अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनॉल। उसी प्रकार आएगा ब्यूटेनॉल, ANE है ना, ब्यूटेनॉल। फिर आएगा बेटा पेंटेनॉल, AN आखिरी का E रिप्लेस करो। फिर आएगा हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, डिकेनॉल और सो ऑन। ठीक है, डिकेन के बाद में सर आपने तो पढ़ाया नहीं, हाँ तो आते हैं बेटा 1D का आता है, 2D का आता है, अप टू 20 तक आइकोसेन तक उसको बोलते हैं, तो वो आपके काम के नहीं है, बस डिकेन तक अपन ध्यान में रखेंगे। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, लास्ट वाले से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, लास्ट वाला CH3 था, एक निकाल दो CH2 और फिर कौन ऐड कर दो OH। फिर से यहाँ पे पेंटेन में 5 CH3 CH2 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 और 5 वे इसके CH3 में से CH2 और एक OH। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, ये भी OH ये भी OH, तो हर सीरीज में आपको क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप वो ऐड हो रहा है, लेकिन कैसे बेटा, सीक्वेंशियली। और ऑर्डर कैसे हो रहा है उसका, इंक्रीजिंग। लेंथ कैसे हो रही है, इंक्रीजिंग। देखो मिथेनॉल CH3, फिर यहाँ पे CH3 CH2, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है लेंथ। ठीक है, इट मींस दैट नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें भी अगर आप चेक करते हो तो पहला मेंबर है बेटा कौन सा मेंबर है, CH3 और OH, यह बॉक्स में आ जाइए आप। और दूसरा मेंबर अगर देखते हैं C2H5OH, इनके बीच में अगर अपन डिफरेंस देखते हैं, OH OH कैंसल, 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन गए, कितने बचे, 2 हाइड्रोजन, और 2 कार्बन में से 1 हाइड्रोजन गया, 1 कार्बन गया 1, मतलब फिर से डिफरेंस कितने का आ गया, CH2 का। जैसे कि इसके पहले अपन ने देखा कि अल्केन्स की जो होमोलॉगस सीरीज है उसमें भी CH2 का डिफरेंस है, अल्केन मतलब होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स देखा उसमें भी CH2 का ही डिफरेंस है। तो यही तो है आपके होमोलॉगस सीरीज। तो लास्ट में फिर से एक बार उसको डेफिनेशन देख लेते हैं, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म जॉइनिंग ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जॉइनिंग हो रहा है, देखो सेम फंक्शनल ग्रुप जॉइन हो रहा है और सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। इसकी जगह पे ऐड हो रहा है हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन निकला फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन निकला फंक्शनल ग्रुप 1 by 1 ऐड हो रहा है ऑन द चेन्स हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग इन लेंथ। और उसकी जो चेन है वो इंक्रीजिंग हो रही है सीक्वेंशियली। तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं अपन होमोलॉगस सीरीज। समझ में ये बात। तो बेटा यहाँ तक की ही ये टॉपिक अपन यही रुकाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।